शांति को गरिमा प्रदान करें, शांति प्रदान करें। नवयुवक मंडल भी इधर खड़ा हुआ है, इधर चौकीदारी करने से कोई मतलब नहीं है, आप इधर बैठ सकते हैं, अपना स्थान ग्रहण करें और थोड़ी कार्यक्रम को शांति। मेरा नाम राहुल कोठारी है। एक मिनट, इसके तुरंत बाद हमारी नाटिका, प्रथम नाटिका। मेरा नाम आदित्य काबरा है। तो आप सभी लोगों का हम यहाँ स्वागत करते हैं। तो पिछले विज्ञत 2 माह से माहेश्वरी युवा मंडल द्वारा समाज सेतु अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत हम 144 घरों में व्यक्तिगत सभी समाज के युवा साथी मिले, बातचीत करी, समाज के कुछ इश्यूज, कुछ कंसर्न, जिसको जो कुछ सुझाव जो हमको देना चाहते थे वो मिले। बातों बातों में एक बात हमेशा सामने आई कि जो समाज के कार्यक्रम होते हैं उनका आमंत्रण समाज के व्यक्तियों तक प्रॉपर कभी नहीं पहुंच पाता। उसके कारण बहुत से हो सकते हैं। हमें जो सुनने में आया उसमें बहुत सी बार ये मिला कि समाज का व्हाट्सएप ग्रुप जो कि कभी कभी बहुत इंडल्ज हो जाता है दूसरी एक्टिविटीज़ में, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हम उसमें वो नहीं कह रहे हैं कि वो ज़रूरी नहीं है, पर उस कारण से जो इम्पोर्टेंट मैसेज है, जो काम के मैसेज है, वो बहुत ऊपर चले जाते हैं। दूसरी चीज़ हमने ये सुनी है कि जो समाज का नाई साहब जो पत्रक बांटते हैं वो बहुत सी बार पत्रक दुकान पे दे जाते हैं, घर पे डाल जाते हैं, या पर्सनली वो देते नहीं हैं। तो ये सुझाव, ये बातें हमें बहुत बार मिली। इस चीज़ को आगे बढ़ाते हुए हमने सबसे पहले तो हमारे जो नाई साहब है जो सबके यहाँ समाज का पत्रक बांटते हैं, उनको हमने पर्सनली बोला है कि वो पर्सनली हर परिवार से, व्यक्तिगत हर परिवार में जाके मिले, जब पत्रक दे तो वो साइन जरूर ले और इस तरीके से एक सम्मान पूर्वक तरीके से पत्रक दे। मैं जानता हूँ कि समाज की धरी पे हम सब एक परिवार है और परिवार में एक फॉर्मल इनविटेशन का ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है, पर ये सम्मान पूर्वक तरीके से पत्रक देना समाज के लिए आप सभी के मन में एक सम्मान की भावना रखता है। दूसरा सुझाव हमें ये भी आया है कि समाज के जो घरों की सूची है, उन सूचियों को हम, उन सूची में हम 8-10 परिवारों का एक समूह बनाएं। ये समूह हम व्यक्तिगत रूप से युवा मंडल के एक साथी एवं मैं आग्रह करूंगा कि एक महिला मंडल या महिलाओं में से एक साथी उसका एडमिन बने, जो कि इन ग्रुप को कोऑर्डिनेट करेगा। ये ग्रुप सिर्फ और सिर्फ आप सभी से जुड़े रहेंगे और ये सिर्फ एडमिन ओनली ग्रुप रहेंगे। इसमें सिर्फ और सिर्फ समाज से रिलेटेड जो भी कार्यक्रम है, समाज से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो आएगी और इसमें अन्य कोई मैसेज नहीं आएगा। ये सिर्फ और सिर्फ एडमिन ही ऑपरेट कर पाएंगे, जो कि एक युवा साथी और एक महिला साथी होंगे। तो इस ग्रुप में मैं ये भी प्रस्तावित करना चाहूँगा कि मतलब इस ग्रुप में मैं ये भी प्रस्तावित करना चाहूँगा कि महिला मंडल या नवयुवती समिति का जो भी एक व्यक्ति हमारे साथ जुड़े। और आज मैं आपको यहाँ से ये बताना भी चाहता हूँ कि इस पूरे चीज़ की बैकएंड प्रिपरेशन कृष्णकांत जी मुंदड़ा और मेरे द्वारा कर ली गई है और हम बहुत ही जल्द इस चीज़ को पटल पे, अगर ये चीज़ सक्सेस होती है तो हम इसको लाना चाहेंगे। ये ग्रुप जो सिर्फ एडमिन ओनली ग्रुप रहेंगे, इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 पर्टिकुलर एडमिन ही मैसेज करेंगे ताकि व्यस्तता ना जाए और ग्रुप साइलेंट पे ना रहे, जो हो जाता है बहुत सी बार अन्य मैसेजों के कारण। मुझे उम्मीद है कि इस कार्य में आप सब अपनी सहभागिता हमें देंगे और हम एक मजबूत समाज की नींव रख पाएंगे इस चीज़ से। धन्यवाद। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, युवा मंडल द्वारा समाज सेतु अभियान चलाया गया था, जिसमें हमें कुछ सुझाव और आए थे। उसमें एक सुझाव हमें यह भी आया है कि एटलीस्ट एक टूर का आयोजन करना चाहिए हर साल, ताकि और उसका साथ ही साथ टिफिन पार्टी का आयोजन भी करना चाहिए। टिफिन पार्टी का आयोजन भी करना चाहिए या संडे मीट का आयोजन करना चाहिए, ताकि इससे आपसी एकता, तालमेल और सभी में मेल जोल का भाव जागृत हो। तो हम वर्तमान में देखते हैं कि चूंकि सिर्फ 4 ही सामाजिक कार्यक्रम हैं जिसमें समाज के सभी लोग आते हैं, इन कार्यक्रमों में ज़्यादातर देखने मिलता है कि हम सिर्फ जय श्री कृष्णा नमस्कार करके, जय श्रीमन नारायण करके निकल जाते हैं, भोजन पान करके हम अपने घर हो जाते हैं, जिस कारण से मेल जोल का भाव नहीं बन पाता है। तो एक प्रस्ताव यह है कि हम सालाना वार्षिक एक टूर, सामाजिक टूर सभी के साथ करें, इसमें सभी वर्ग के सभी लोग हो। इससे हमें जो बच्चे हैं
जो अब एक नई पीढ़ी जो आ रही है, इन्होंने मतलब एक धरोहर के लिए जागरूकता, हमारी सामाजिक धरोहर के लिए एक जागरूकता बनेगी। और क्यों ना हम सब जब किसी कार्यक्रम की जगह सिर्फ बिना मतलब के सिर्फ मिले और बातें करें और साथ रहे, तो इससे एक मेल जोल का भाव भी बढ़ेगा। तो इसी के लिए एक सुझाव है कि एटलीस्ट 10-10 परिवारों का समूह बना दिया जाए, और एक सुझाव है कि उनका टिफ़िन पार्टी की जाए। यदि हम 10-10 परिवारों का समूह बनाकर आयोजन करते हैं तो उस आयोजन का आकार और भोजन का मेनू सीमित रखना होगा, ताकि इसे लंबे समय तक सुचारू रूप से चलाया जा सके। यदि टिफ़िन पार्टी का आयोजन किया जाए तो इसमें भी यह तय किया जाएगा कि टिफ़िन में क्या लाना है, ताकि सभी के लिए समरूपता बनी रहे। इस पहल को सही तरीके से व्यवस्थित करने के लिए संयोजकों के समूह का गठन करने का प्रस्ताव कर रहे हैं। इन आयोजनों को व्यवस्थित तरीके से करने के लिए हम 5 सदस्यों का नाम प्रस्ताव कर रहे हैं। मेरा आग्रह है उन सभी से कि कृपया अपने स्थान पर, अगर वो यहाँ मौजूद है तो खड़े हो जाएं। श्री सुभाष जी राठी, अनुज जी तोशनीवाल, श्रीमती रेखा जी मोहता, श्रीमती हेमा जी मुंदड़ा एवं श्री नवीन जी कोठारी। यह है टिफ़िन ऑर्गेनाइजिंग समिति। एवं अगली टिफ़िन पार्टी जो है वो 12 जनवरी 2025 के दिन, रविवार का दिन है, उस दिन रखी गई है। अगली टिफ़िन पार्टी जनवरी या फरवरी में लोहारगढ़ खाटू श्याम टूर का आयोजन करने का प्रस्ताव रखता है। समाज में इस तरह के टूर सालों साल बने रहे, इसलिए एक स्थायी संयोजकों के समूह का गठन करने का प्रस्ताव रखता है, जो इस कार्य की जिम्मेदारी संभालेंगे, टूर की योजना, बजट, आयोजन का कार्यभार देखेंगे। इस समूह के लिए 5 प्रमुख सदस्यों का मैं नाम प्रस्ताव रखता हूं। अगर आप यहाँ मौजूद हैं तो कृपया खड़े होकर आप अपनी सहमति दीजिए। श्री सुभाष जी राठी, श्री शुभम जी सोमानी, श्री सूर्यकांत जी काबरा इंदौर राजू जी, श्री अमन चितलांगिया एवं पदेन महिला मंडल सचिव श्रीमती शोभना जी मोहता। थैंक यू। आप सभी का सहमति देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूं कि आप सभी इस पहल में सहयोग देंगे और इस अनुभव को हमारे समाज के लिए एक नई शुरुआत बनाएंगे। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद। कि परिवार आजकल बहुत सीमित होते जा रहा है।